हैव यू एवर नोटिस जितना आप कोई चीज को पाने की कोशिश करते हो उतना ही आपसे दूर चली जाती है. यू ट्राई टू हार्ड टू बी हैप्पी एंड यू एंड अप ओवर थिंकिंग. यू ट्राई टू हार्ड टू इम्प्रेस अदर एंड they stop caring. You try too hard to be confident and then suddenly you doubt yourself. कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? Because sometimes the harder you try, the further you move from what you want, and this is what we call the backwards law. Today let's understand how letting go is actually the fastest way to get what you want. आपको पता है नेवी सील की ट्रेनिंग में एक ऐसा भी पार्ट होता है जहाँ उन लोगों को हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उनको 9 फुट डीप पूल में डाल दिया जाता है. स्कैरी लगता है ना. और उन्हें फिर बोलते हैं कि तुम सर्वाइव करो 5 मिनट्स तक उन लोगों को सर्वाइव करना होता है. वैसे ही उनके हाथ पे बंधे हुए होते हैं, उसी तरह उन्हें सर्वाइव करना होता है. कई लोग स्ट्रगल करते हैं, किकिंग करना स्टार्ट करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, कैसे भी करके वो ब्रीथ करे, वो सर्वाइव करे. इतना स्ट्रगल करते हैं पानी के खिलाफ, फ्लो के खिलाफ इतना स्ट्रगल करते हैं, बट दे फेल, दे ड्राउन रियली. बट आपको पता है जो पास हो जाते हैं इस ट्रेनिंग में, ये जो टास्क होता है उन लोगों का पास हो जाते हैं, वो कैसे करते हैं? दे डू समथिंग डिफरेंट. They stop fighting. They let themselves sink to the bottom and they calmly push up for one breath and they repeat. मतलब हाथ पैर उनके बांध दिए जाते हैं तो वो पूरा अपनी बॉडी को छोड़ ही देते पानी में. जैसे वो अपनी बॉडी को पानी में छोड़ देते हैं वो पूरा नीचे चले जाते हैं, ग्राउंड बॉटम लेवल तक चले जाते हैं. और फिर जब बॉटम पर टच करते हैं तो बॉटम से वो पुश करते हैं अपनी बॉडी को अपवर्ड साइड, जिससे वो ऊपर आए और ब्रीथ कर सके. और फिर यही एक्टिविटी को रिपीट करते जाते हैं ताकि वो ब्रीथ कर पाए और 5 मिनट तक सर्वाइव कर पाए. वो अपनी बॉडी को पूरा छोड़ देते हैं. दे सर्वाइव नॉट बाय कंट्रोल बट बाय सरेंडर. एंड दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स टू. कभी कभी लाइफ में हम लोग उतना ही डूबते जाते हैं जितना हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं. जब हम हर चीज को फोर्स करते हैं, चाहे वो परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर, परफेक्ट बॉडी, हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो. और उसी चक्कर में हम लोग अपनी पीस, क्लैरिटी, अपना कॉन्फिडेंस सब खो देते हैं. Because peace doesn't come from control, it comes from the acceptance. पता है मार्क मेंशन एक सिंपल लाइन लिखी थी, मैंने उसकी बुक में पढ़ा था, अच्छी लाइन थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ. Desiring the positive experience is in itself the negative experience. Accepting a negative experience is itself a positive experience. पता चला? The more you chase happiness, the more you feel unhappy. The more you try to look confident, the more you feel insecure. The more you try to control your life, the more life controls you. पता है ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने खुद के शैडो को कैच करना चाहते हो, अपने खुद के शैडो को पकड़ना चाहते हो, बट वो आप पकड़ ही नहीं पाते. आपको उसके लिए रुकना पड़ता है. अपने शैडो को पकड़ने के लिए दौड़ते दौड़ते आप पकड़ ही नहीं पाओगे. अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें भी अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो उसमें भी आप जितना उस सामने वाले पर्सन को बोलोगे कि तुम मेरी लाइफ में रहो, तुम उसके लिए बहुत सारी चीजें करते हो और वो उतना कुछ एफर्ट ही नहीं डालते हो, ना ही कुछ सामने कुछ करते हैं. आप उससे बैक करते हो, प्लीज स्टे इन माई लाइफ, प्लीज डू दिस. वो उतना ही आपसे दूर चले जाते हैं. बट उसी जगह आप अपने आप पे फोकस करते हो, आप अपना सेल्फ ग्रोथ करते हो, आप अपनी वैल्यू मेंटेन करते हो, अपने को इम्पोर्टेंस देते हो, ना कि दूसरों को, ना कि उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हो. आप अपने लिए करते हो, सब सेल्फ ग्रोथ करते हो अपनी, तब वो भी स्टे करेगा, वो भी आपकी लाइफ में रहेगा और नेचुरली पीपल को आपके लिए रिस्पेक्ट होगी और वो आपकी लाइफ में स्टे करेंगे, ना कि दूर जाते जाएंगे. और अगर करियर का एग्जांपल ले तो जब भी हम ऐसा बोलते कि मैं करना ही है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू बी लाइक दिस एंड ऑल दिस, और तब आप पैनिक हो जाते हो, स्ट्रेस में आते हो और आप कुछ अच्छे से कर ही नहीं पाते, आप ओवर थिंक करते हो. और उसी जगह आप जेन्युइनली लाइफ को एंजॉय करते हो, जो चीज़ जिस टाइम पे करनी है उस टाइम पे करते हो, स्ट्रेस नहीं लेते हो कि ये करना है, मुझे ये करना है. उसकी जगह जो एक्चुअल में करना है उस टाइम पे कर लेते हो. बस ये करना था, आज मैंने कर लिया, ख़त्म. इतना स्ट्रेस लेते हो कि वो भी करना है, इसके बाद नेक्स्ट ये करना है, बिना आउटकम के प्रेशर के. तो सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, आपको छोटी छोटी हैबिट से मिलेगी, ना कि स्ट्रेस लेके और ओवर थिंक करके ऐसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. और अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो जब आप आर्टिफिशियली ट्राई करते हो कि मैं कॉन्फिडेंट लगूं, बट आप एक्चुअली में कॉन्फिडेंट नहीं होते हो. आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंट की वजह से आप ऑकवर्ड फील करना स्टार्ट कर दोगे, आपको अजीब भी लगेगा. और रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, चीजों को एक्सेप्ट करते हो और उस एक्सेप्टेंस के बाद उसको अपडेट करना स्टार्ट करते हो. पता है ट्रूथ क्या है? लेटिंग गो का मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो। लोग ये करते हैं कि गिव अप कर दे, लेटिंग गो मतलब अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है लेटिंग गो मतलब गिव अप करना। लेटिंग गो का मतलब है कि आप अपने आप पर ट्रस्ट करो, पैनिक ना करो उस सिचुएशन में। आप अपने आप से ये कहते हो कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो भी मैं कर लूंगी। आप अपने आप से कहते हो कि अगर समवन लीव्स मी then it will be fine, right? आप अपने आप से कहते हो कि I am not perfect, right? But I try to be perfect. I try to update myself, right? You don't say like, okay, I'm done with this. I'm not doing anymore. नो यू डोंट डू दिस, राइट? आप अपने आप से कहते हो अगर ये नहीं वर्क करेगा तो मैं दूसरा ट्राई करूंगी, अगर वो भी नहीं करा तो मैं तीसरा ट्राई करूंगी। आप गिव अप नहीं करते हो, और यही रियल पावर है, यही रियल स्ट्रेंथ है। दैट्स द पावर, दैट्स द रियल स्ट्रेंथ। पता है लाइफ भी उस नेवी सील के पुल की तरह है। जितना आप स्ट्रगल करोगे, किकिंग करोगे, वो करोगे, ये करोगे, उतना आप डूबते जाओगे, उतना आप डूबते जाओगे और ऊपर नहीं आ पाओगे और आप फिर फेल हो जाओगे। बट आप जितना लेटिंग गो करोगे, रिलैक्स करके वर्क करोगे, एक स्ट्रेटेजी बना के करोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहोगे, ना ही ओवर थिंक करोगे, बट आप रिलैक्स होके करते हो, तब आप फ्लोट करते हो, सिंक नहीं करते। लाइफ उसी तरह होती है। आपको धीरे धीरे सब करना होता है, एक साथ आप सब कुछ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप एंशियस फील करो अपने रिलेशनशिप, अपने फ्यूचर, अपने करियर के बारे में, तो स्टॉप फाइटिंग विथ वाटर। तब वहां पे आपको वाटर से फाइट नहीं करना है। आपको एक डीप ब्रीथ लेनी है और थोड़ी टाइम तक अपने आप को सिंक करने देना है, और आप उसके बाद यू राइज स्ट्रॉन्गर। उसके बाद आप ज्यादा स्ट्रॉन्गर राइज करोगे, यू राइज स्ट्रॉन्गर, कामर, मोर इन कंट्रोल, बिकॉज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट इज टू स्टॉप नीडिंग इट सो बैडली। लेट गो, डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट दैट व्हाट्स मींट फॉर यू विल फाइंड यू। तो अब से आप कोई भी चीज पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालोगे, ना ही ओवर थिंक करोगे, गिव अप भी नहीं करना है आपको। ये भी ध्यान रखना है आपको। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दो, कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया, उसका मतलब ये नहीं। उसका मतलब ये जो नेसेसरी स्टेप्स है उसको बिना ओवर थिंक और बिना ऐसे जोर लगाए करना है आपको। रिलैक्स, काम वे, कंट्रोल वे में करना है। सो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, बहुत ही चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। जितना आपके बस में उतना करने की बस ट्राई करो, और फेल हो रहे हो तो अगली बार ट्राई करो, तब भी फेल हो रहे हो तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बस पकड़ते ही रहो, उसको पकड़ के बैठ जाओ। बस आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना है और चीजों को लेट गो करना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।